हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जम्स नॉलेज। आज मैं आपके लिए जूनियर एडेड हाई स्कूल एग्ज़ाम की ऑफिशियल आंसर की लेकर आई हूँ। जो ये है बुकलेट सीरीज़ 2। इसका यह है बुकलेट सीरीज़ हमारे पास है बी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू किया गया? तो ये लागू किया था 1 जुलाई 2017 को। दूसरा है पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? यह आता है मद्रास के। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं है? इसमें विशेषता नहीं थी, ये पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है केंद्र में द्वैध शासन। 4, तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था राजराज प्रथम ने। तीसरा है 5वां क्वेश्चन है इसका, अटल नवाचार मिशन संबंधित है उद्यमशीलता विकास से। फिर है F, ये एक समीकरण थी, इसका आंसर मुझे इसमें गलत लग रहा है। ये 1628 आना चाहिए इसका आंसर, लेकिन इसमें 1728 दिया हुआ है। सांकेतिक भाषा में यदि गंगा को ऐसे व्यक्त किया जाए तो सरजू का संकेत क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति 8 किमी पश्चिम की ओर चलता है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो इसका सही आंसर है 10 किलोमीटर। 2:30 पर दोनों सुइयां घंटा तथा मिनट के बीच कितने अंश का कोण होगा? इसका सही आंसर है 105 डिग्री। सादृश्यता बताइए। प्रयागराज गंगा और अयोध्या किसके किनारे है? सरयू के। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर है कितनी है? 74.04%। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन दिया गया है? ये दिया गया है 1000 करोड़। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारकों को पहचाने। बहता हुआ पानी, भूजल, समुद्र की लहरें। ये 3 ऑप्शन थे, इसका सही आंसर है A, B और C तीनों। जैव विविधता है किसमें है? इन चारों में से है, इसका सही आंसर होगा ये सभी। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता मापते हैं डेसिबल में। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस जनित है? रेबीज। ईसीजी किस यंग की विद्युतीय गति का ग्राफी प्रदर्शन है? हृदय का। ये एक समीकरण दी गई है क्वेश्चन नंबर 18 में, इसका सही आंसर है समस्थानिक। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? यह होता है सिट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल। पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? यह हुआ था 2015 में। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं है पूछा है, तो इसका सही आंसर है फार्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 22, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है पतटीय गश्ती जहाज से। 23, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन भारत का 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है? लक्षद्वीप। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर है 2।
निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? ये की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया है? ये किया है गोवा ने। भारत में किस राज्य में धार्मिक त्योहार थाई पूसम मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है तमिलनाडु में। निम्न किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश ने। 29 क्वेश्चन नंबर 29 वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? शग्गी बैन। हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से शहतूत बांध किस नदी पर निर्मित होगा? मैदान नदी। अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था? ये किया था 1964 में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? ये हुए थे सुभाष चंद्र बोस। अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया है? यह हटाया गया था 1874 में। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया है जेम्स प्रिस्प के द्वारा। 35 क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित राजवंशों को दिए गए कूट का उपयोग करते हुए कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आएगा आंसर है इसका 4। क्वेश्चन नंबर 36 है भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है? ये अधिक है मध्य प्रदेश में। इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? ये बनाती है नर्मदा नदी। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? मार्च 1946 में। भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। ये भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? ये विषय हैं 29। 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व के जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? ये प्रतिशत थी 17.5। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? ये स्थित है सतलज और काली नदी। हरित क्रांति संबंधित है प्रौढ़ खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से। 44 भारत में कौन सा समुद्र प्राय चक्रवात से प्रभावित रहता है? ये रहता है उड़ीसा। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेल खंड कौन सा है? ये उत्तर रेलवे रेलखंड है। जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है कहलाती है जलोढ़। भोजन एवं भक्षक के रूप में निम्नलिखित विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध कहलाता है भोजन श्रृंखला। समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को कहते हैं बेंथिक। एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है। इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी 4800 मेगावाट घंटा। आखिरी क्वेश्चन है इसका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।